ट्रायंगल दे दिया, सपोज किसी ने एक ट्रायंगल दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो, किसी ने तुमको ट्रायंगल दे दिया, ठीक है। अब इस ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स का नाम रख दिया किसी ने, एक का नाम रख दिया ए x1, y1, b x2, y2 और फिर रख दिया c x3, y3, ठीक है। अब तुम समझना, अगर किसी ने बोल दिया कि कोई ट्रायंगल के अंदर कोई इंटीरियर पॉइंट है, ठीक है। अब इस इंटीरियर पॉइंट का काम क्या है, इससे तुम तीनों पॉइंट को ज्वाइन कर रहे हो, तीनों एंगुलर पॉइंट को ज्वाइन कर रहे हो। इस इंटीरियर पॉइंट से अगर तुम तीनों एंगुलर पॉइंट को क्या कर दे रहे हो, ज्वाइन कर दे रहे हो, ठीक है। तो तुमको क्या मिल रहा है कि ये जो तीन सेक्शन का एरिया है, ये जो तीन सेक्शन का एरिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल PAC बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल PBA बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC है, ठीक है। मतलब P एक ऐसा पॉइंट है जिसको तीनों एंगुलर पॉइंट से ज्वाइन करने पे ये तीनों ट्रायंगल का एरिया बराबर आ जा रहा है, ठीक है। तो P पक्का क्या होगा पता है तुमको, इस ट्रायंगल का सेंट्रोइड होगा। P पक्का क्या होगा, P पक्का क्या होगा, इस ट्रायंगल का सेंट्रोइड होगा। आ रहा है समझ में? हाँ, अब तुम इसका प्रूफ भी कर सकते हो घर में बैठ के, यहाँ पे हम उतना लंबा चौड़ा नहीं करने वाले, ठीक है। P पक्का क्या होगा, इस ट्रायंगल का सेंट्रोइड होगा। तो कहने का मतलब क्या है, अगर कोई ट्रायंगल के अंदर एक इंटीरियर पॉइंट लिया हुआ है और कह रहा है कि ये वाला एरिया, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया तीनों इक्वल है, तो पक्का P क्या है, सेंट्रोइड है। तुमको बिलीव नहीं होता है तो PAP तीनों का कोऑर्डिनेट पता है, एरिया निकालना, इसका एरिया निकालना, इसका एरिया निकालना, सबको सम अप करना, देखना ट्रायंगल के एरिया के बराबर आएगा, ठीक है। अरे आया जी, यस आया, ठीक है। अगर कोई इंटीरियर पॉइंट से तीनों एंगुलर पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है और तीनों ट्रायंगल के एरिया सेम आ रहा है, तो पक्का इंटीरियर पॉइंट क्या रहा होगा, सेंट्रोइड रहा होगा। कोई दिक्कत है? अरे बोलो, नो आप लीजिए जल्दी से। अब सिर्फ आज के क्लास में क्वेश्चंस पे आएंगे, ठीक है। माइंड को नचाना अभी, ठीक है। माइंड को नचाना, जितना भी पढ़ा है सबका यूज होगा। क्लियर हो गया सर? लिख लिया? लिखना डन? अरे लिखना डन? यस सर, चलो हो गया सर। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सेशन। चलो देखो, एकदम बेसिक बेसिक बातों से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। पहला क्या है, पहला एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन दे रहा है, ठीक है। फट से बता देना आंसर, पेन नहीं लेना। क्या बोल दिया है कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ, दिया हुआ है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट्स, द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट्स of sides of a triangle, of sides of a triangle are 4, 2, 3, 3 and 2, 2। क्लियर है? तुमको बताना कि फाइंड सेंट्रोइड, बताना फाइंड सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल। कितना होगा जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। साइड का कोऑर्डिनेट नहीं लिया हुआ है, मिड पॉइंट का दिया हुआ है। साइड का कोऑर्डिनेट नहीं दिया हुआ है, मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। ध्यान देने वाली बात है कि साइड का कोऑर्डिनेट नहीं दिया हुआ है, इन्होंने मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ठीक है। साइड का कोऑर्डिनेट नहीं, जल्दी बताओ यार, इसका तो आर्टिकल करवाया हुआ मैंने। इसका तो आर्टिकल है तुम्हारे पास। चलिए बताओ। 3,7/3। 3,7/3, वेरी गुड। अच्छा देखो, इन्होंने क्या दिया हुआ था ना भैया, मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया था। जैसे ए बी का मिड पॉइंट, ठीक है। मान लो ये डी है 4,2, मान लो ये डी क्या है 4,2, ठीक है। ये दिया हुआ था, ये ई दिया हुआ है 3,3, ये दिया हुआ है, और एफ दिया हुआ है ये वाला 2,2।
अब तुमको इतना बताना भैया, ये बात बताना, उतना करने का भी जरूरत नहीं है, तुम सिंपल बताना, ठीक है। तुमको सिंपल बताना, अगर हम इन 3 पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, ठीक है, इस ट्रायंगल के मिड पॉइंट, तुमको इसके बारे में बहुत कुछ बताए थे कि नहीं बताए थे? अरे बोलो यार। हाँ, अरे बताए थे कि इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया बराबर है। तो ये जो छुटकू वाला ट्रायंगल का जो सेंट्रोइड होगा, वही बरकू वाला ट्रायंगल का सेंट्रोइड होगा कि नहीं? अरे होगा कि नहीं? सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल डीएफ, वही वाला क्या होगा, सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी। अरे बताए थे कि नहीं? अरे बोलो यार। अरे बताए थे सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल, Yes. ठीक है। ये जो छुटकू वाला ट्रायंगल का जो सेंट्रोइड होगा वही बरकू वाले का होगा। तो छुटकू वाले का तीनों वर्टेक्स पता है तो बता दो सिंपल, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3, कितना आ गया? 6, 3,7/3। आया समझ में? अरे आया, अरे आया। हाँ हाँ रिकॉल करवा रहे हैं, अब समझो कि रिकॉल करवा रहे हैं, धीरे धीरे धुआंधार बातों में आएंगे, ठीक है। अभी रिकॉल ही करवा रहे हैं, ऐसा समझो, इतना सिंपल चीज था। अब देखो किसी ने दिया कि अगर किसी ट्रायंगल में इफ द ऑर्थो सेंटर, ठीक है, अगर किसी ने दिया है कि इफ द ऑर्थो सेंटर, अगर ऑर्थो सेंटर किसी ने दे दिया, ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड दे दिया किसी ट्रायंगल में, ऑर्थो सेंटर दिया 3,5 और सेंट्रॉइड दिया 3,3, तुमको सर्कम सेंटर बताना है। बताओ कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, ONGC. कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा? ओएनजीसी वाला, वेरी गुड। तुमको क्या पता है भैया? ओ उस ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड और सर्कम सेंटर आपस में क्या होता है यार? आपस में क्या होता है? 2:1 रेशियो, वो लीनियर होता है। और सेंट्रॉइड कितने रेशियो में डिवाइड करता है? 2:1. सेंट्रॉइड कितने रेशियो में डिवाइड करता है? 2:1। तो 2 का कोऑर्डिनेट पता है तो तीसरे का कोऑर्डिनेट ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। हाँ, Yes. इसको मान लो x, y, कैसे करोगे? सेंट्रॉइड तुमको पता है कि कितने रेशियो में डिवाइड करता है यार? 2:1। अब यहाँ पे लगा दो फंडा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, x, y मान लिया, तो कितना आना था सेंट्रॉइड? 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3, 2y प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3। अब क्या करेंगे बोलो? एक ही कोऑर्डिनेट है दोनों, x कोऑर्डिनेट बराबर x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट बराबर y कोऑर्डिनेट, है ना। x कोऑर्डिनेट बराबर x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट बराबर y कोऑर्डिनेट। अरे कर देंगे, यहाँ से x और y का वैल्यू आ जाएगा। अरे बोलो यार। Yes, sir. Yes, sir. आया जी सबका? बेसिक बेसिक बात कर रहे हैं, धीरे धीरे देखना लेवल बढ़ाते जाएंगे। द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल दिया हुआ है। पहला वर्टेक्स दिया हुआ है 0,0, दूसरा वर्टेक्स दिया हुआ है 0,2 और तीसरा वर्टेक्स दिया हुआ है 2,0। पूछ रहा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द, फाइंड द डिस्टेंस between circumcenter and orthocenter, find the distance between circumcenter and orthocenter। जल्दी बताओ तो। सर ए 0,0 है। कहाँ पे? हाँ 0,0 है, ए 0 ऑरिजिन है, ए ऑरिजिन है। कितना? √3 तो नहीं होगा यार, कहीं ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन दे दे, पहला ऑप्शन √2,
चलिए बताओ। बताओ जी। बताओ जी। देखो पहला वर्टेक्स क्या ओरिजिन है, दूसरा वर्टेक्स क्या है, हाँ √2 सही लग रहा है 0,2, और तीसरा वर्टेक्स क्या है 2,0। तो बोलो ट्रायंगल कैसे बन रहा है भैया, इन ये वाला ट्रायंगल है ट्रायंगल एबीसी, यही वाला ट्रायंगल है ना ट्रायंगल एबीसी। अच्छा ट्रायंगल एबीसी कैसा ट्रायंगल है, ट्रायंगल एबीसी कैसा ट्रायंगल है, राइट है। राइट एंगल ट्रायंगल है। अच्छा राइट एंगल ट्रायंगल का सर्कम सेंटर कहाँ पे होता है, हम सिखाए थे। राइट एंगल ट्रायंगल का सर्कम सेंटर कहाँ होता है, मिडिल पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस। हाइपोटेनस का मिडिल पॉइंट बताओ, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो सर्कम सेंटर कितना आ गया, ऑटो सेंटर राइट एंगल वाला का कहाँ होता है, ऑटो सेंटर कहाँ होता है राइट एंगल ट्रायंगल का, मीटिंग पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड जहाँ पे राइट एंगल राइट बनाता है, एंगल ए यही वाला इसका ऑटो सेंटर है कि नहीं, ओरिजिन ही ऑटो सेंटर है नहीं। ऑटो सेंटर राइट एंगल ट्रायंगल का ऑटो सेंटर कहाँ होता है, मीटिंग पॉइंट जहाँ पे ये 90 डिग्री बनाता है, लिखाए थे। अब दोनों पॉइंट पता तो ओ और सी के बीच का डिस्टेंस निकाल लो, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, डिस्टेंस फार्मूला लगा के √2। कितना सिंपल क्वेश्चन था, आया जी, आया। ठीक है नेक्स्ट। अभी हम दे रहे चुन्नू मुन्नू क्वेश्चन, जितना पढ़ा है ना उसी का बात कर रहे हैं, चुन्नू मुन्नू क्वेश्चन। अभी हम लेवल में उतरे ही नहीं है, सब चुन्नू मुन्नू बात, खाली रिवीजन कराने के लिए हम क्वेश्चन से रिवीजन करवा रहे थे तुम लोगों को बस। अच्छा ये बताओ तो 9 पॉइंट सेंटर, देखते कितना याद है, 9 पॉइंट सर्कल बताए थे ना, द 9 पॉइंट सेंटर of the triangle, the 9 point center of the triangle with vertices, the 9 point center of the triangle with vertices 1 comma √3, 0,0 and 2,0। चलो बताओ। ऑप्शन दे दे, ऑप्शन दे दे, नहीं देंगे ऑप्शन, ऑप्शन नहीं देंगे। सर द के बाद क्या लिखा है? क्या ये द 9 के बाद पॉइंट, क्या लिखा? 9 पॉइंट सेंटर, 9 पॉइंट सेंटर, 9 पॉइंट सेंटर नहीं पढ़ाए थे, अरे 9 पॉइंट सेंटर कल नहीं पढ़ाए थे, 9 पॉइंट सर्कल पढ़ाए थे। यस सर। 9 पॉइंट सर्कल का सेंटर ही 9 पॉइंट सेंटर से नाम से जाना जाएगा। क्या दिया है बोलो जल्दी से बोलो। अच्छा ये ट्रायंगल कैसा है, ट्रायंगल का लोकेशन बताओ, ये ट्रायंगल सर कैसा तब है, अगर इसका सेंट्रॉइड निकालेंगे तभी तो निकल। करो हमको बताओ, हम कुछ नहीं बताएंगे, हम क्यों बताए, हम सब कुछ बता चुके हैं, तुम अपना दिमाग लगाओ, ठीक है थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सब कुछ बता दे तो मजा किया पढ़ने का। पहले ट्रायंगल देख लो, एक क्या है ओरिजिन है 1,1 कितना 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 1,1/√। 1,1/√2 तो कोई भी ऑप्शन नहीं है, 1,1 1,1 भी कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए हम ऑप्शन नहीं बताया। तो पहले ये ट्रायंगल कैसा है बताओ तो, ये ट्रायंगल कैसा है बताओ तो, ये बी 0,0 है और ये सी कितना है 2,0 है और ए है 1,√3, ए है 1,√3। देखो तो कुछ पाइथागोरस थ्योरम तक पे लग रहा है क्या,
पाइथागोरस थ्योरम तक लग रहा है क्या? लग रहा है क्या? पाइथागोरस थ्योरम तक लग रहा है क्या? नहीं। तो ये डिस्टेंस कितना आ रहा है? ये डिस्टेंस कितना आ रहा है? 2। ये डिस्टेंस कितना आ रहा है? 2। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। ये क्या हो गया? और हम सिखाया था इक्विलेटरल ट्रायंगल में हर सेंटर क्या होता है? कंसाइड करता है। जो सेंट्रोइड होता है वहीं सर्कम सेंटर होता है, वहीं ऑर्थो सेंटर होता है, तो वहीं 9 पॉइंट सेंटर होता है। होगा कि नहीं? हाँ, अरे इक्विलेटरल ट्रायंगल में हर सेंटर कंसाइड करता था कि नहीं? अरे बोलो, एक पॉइंट लिखवाया था कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में हर पॉइंट कंसाइड करता है। अरे बोलो यार, सेंट्रोइड निकाल दो। जो सेंट्रोइड होगा वहीं वाला क्या होगा? x1 प्लस सेंट्रोइड ही निकाल दो, वहीं वाला सेंटर, वहीं वाला पॉइंट क्या होगा? हर एक पॉइंट होगा। ठीक है, आ गया आंसर 1,√3/2। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? हाँ, देखो हम एक एक लाइन का बात कर रहे हैं, हम 10 लाइन का बात ही नहीं कर रहे हैं। आ रहा है समझ में जी? 1,1/√3 होगा। कैसे 1/√3 होगा? 1,√3/2 सर नीचे 2 कहाँ पे है? नीचे 2 गलती से आया, गलती से आया, गलती से आया। आंसर सही था ना मेरा? हाँ सही था। गुड। ठीक है, तुम शायद 1/, नहीं बोला था, 2/√3 बोल रहा था। नहीं सर 1/√3 तब सही है, तब ऑप्शन मैच है। ठीक है, 1/√3 डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन। अब नीचे लिखे। अभी तो हम एक एक लाइन का हम बात कर रहे हैं, अभी तो हम टफ लेवल में आए ही नहीं है। हम खाली एक एक लाइन का देखे, अब तुमको रिवीजन करवा रहे हैं एक तरह से। वो जितना पढ़ा है रिवीजन करवा रहे हैं, और कुछ नहीं करवा रहे क्वेश्चन दे देकर। ये क्वेश्चन बना दो, एक बच्चा वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हम फटाक से बता देना, ठीक है सर? इसमें बिल्कुल टाइम मत लगाना, ठीक है? हमको उम्मीद नहीं है कि तुमको टाइम लगाएगा, ठीक है? ये बताना हमको, ट्रायंगल का वर्टिसेस दे दिया था। द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल, द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है? द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल आर 0,0, 1,0 and 0,1. द एक्सेंटर ऑपोजिट टू 0,0। बताओ यार, ये तो एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन। द एक्सेंटर ऑपोजिट टू 0,0, बताओ क्या होगा? जल्दी बताओ। द एक्सेंटर ऑपोजिट टू 0,0। हम चाहते थे ये सब क्वेश्चन उसी में करवा सकते थे, लेकिन उस टाइम क्या होता ना, तुमको पता रहता है कि यहाँ अप्लाई होगा। एक्सेंटर पता है कि नहीं? अरे एक्सेंटर क्या होता है? एक्सेंटर क्या होता है? मीटिंग पॉइंट ऑफ एक्सटीरियर एंगल बाय दो वो एक्सटर्नल, एगो इंटरनल, दो वो एक्सटर्नल, एगो एक्सटर्नल इंटरनल। क्या रहा? हाँ सर। चलो बताओ, जल्दी बता दो यार, थोड़ा कैलकुलेशन होगा। बताइए, ये ट्रायंगल कुछ इस तरह है ना, राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या क्या है बोलो? एक वर्टेक्स क्या है? ऑरिजिन आया किसी का जी? दूसरा वर्टेक्स क्या है? 1,0। तीसरा वर्टेक्स क्या है? 0,1। तो इस वर्टेक्स का लेंथ कितना हो गया? 1। इस वर्टेक्स का लेंथ कितना हो गया? 1। इस वर्टेक्स का लेंथ √2 हो गया। तो ये इनडायरेक्टली क्या हो गया? छोटका सी हुआ, सी के अपोजिट वाला। ये छोटका ये हुआ और ये छोटका भी हुआ। हाँ, वो कौन सा चाहिए? कौन सा चाहिए? जल्दी से बोलो। ये वाला चाहिए ना? ये वाला। हाँ, तो ये वाला क्या होगा? ये वाला क्या होगा? बोलो जल्दी से। ये वाला क्या होगा? जल्दी से बोलो। ये वाला कैसा आया होगा? एक्सेंटर कैसा होगा? इसका क्या? इसका एक्सटर्नल और इसका एक्सटर्नल, इसका एक्सटर्नल और इसका भी एक्सटर्नल। थोड़ा सा एक्सटर्नल बाइसेक्टर, इसका एक्सटर्नल बाइसेक्टर, इसका एक्सटर्नल बाइसेक्टर
और इसका कैसा, इसका कैसा इंटरनल रहा होगा, रहा होगा, यस रहा होगा। यस चलो यही वाला रहा होगा। तो ये वाला कैसे निकालते थे याद है? हाँ देखो किसके किसके ऑपोजिट वाला है, ए के ऑपोजिट वाला है ना, ए में खाली क्या लगेगा, माइनस ए में क्या लगेगा खाली माइनस, ठीक है, बाकी सब में प्लस। याद आ गया? हाँ सिंपल चीज है ना यार, खाली तुमको हम एक बार रिकॉल करवा दे रहे हैं, ठीक है, अब तुम्हारा दिमाग चलना चाहिए। अब वैल्यू पुट कर दोगे, पुट कर दोगे यार? हाँ सर x1 y1 की जगह 0,0 है, x3 y3 की जगह क्या है 0,1 है, कर पाओगे? और abc की जगह a की जगह √2, b की जगह 1 और c की जगह 1, पुट कर दोगे यार, पुट कर दोगे? यस सर यस सर ठीक है। नेक्स्ट, if alpha beta gamma are the real roots of the equation, are the real roots of the equation, if alpha beta gamma are the real roots of the equation x cube minus 3px square plus 3qx minus 1 equal to 0, then find the centroid of the triangle. Find centroid of the triangle. Find centroid of the triangle. Yeah, find centroid of the triangle whose vertices are whose vertices are ये बहुत ही बच्चा वाला क्वेश्चन है, ठीक है, अल्फा कॉमा 1 बाई अल्फा, बीटा कॉमा 1 बाई बीटा एंड गामा कॉमा 1 बाई गामा। जल्दी बताओ। बता जी, P comma Q. अगर मान ले ये क्या है अल्फा बीटा गामा, इसका रूट्स है, तो सम ऑफ रूट कितना तुमको पता है, अल्फा बीटा गामा कितना आ जाएगा? अरे क्यूबिक इक्वेशन 10 में पढ़ा था ना, माइनस बी बाई ए आएगा। सम ऑफ रूट टेकन 2 एट ए टाइम कितना आ जाएगा, सी बाई ए। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आएगा, माइनस डी बाई ए। ये तीन बातें समझ में आया? अरे ये 10th क्लास में पढ़ा था ना यार, अरे बोलो यार, अरे बोलो। यस अब इस ट्रायंगल का सेंट्रोइड क्या होगा, पहले सम ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय 3, सिंपल है ना, सम ऑफ वाई कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय 3, बस लुलपुच क्वेश्चन। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना है, 3p बाई 3 है, और इसका कितना हो जाएगा बोलो तो, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा डिवाइडेड बाय 3 अल्फा बीटा गामा। अब इस सबका वैल्यू यहाँ पे रखा हुआ है ना, p अल्फा बीटा कितना रखा हुआ था, इसका 3 क्यूब रखा हुआ था डिवाइडेड बाय 3, तो आंसर कितना होगा, आंसर कितना होगा, p कॉमा, अरे p कॉमा, ये तो एकदम थर्ड क्लास क्वेश्चन था, वन ऑफ द थर्ड क्लास क्वेश्चन।
रिवीजन कर ले जल्दी से, फिर आएंगे अभी जेई का क्वेश्चन सारा करवाएंगे। पहले रिवीजन करवा दे रहे तुमको ताकि बोल ना पाओ सर भूल गए क्या पढ़ाते हैं। इफ सेंट्रॉइड, अगर हम तुमको दिए सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल, इफ सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है, बी 1,4, इफ सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल बी 1,4, ठीक है, एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी टू वर्टेक्स and the coordinates of any two vertices and the coordinates of any two vertices, ठीक है, are 4,-8, are 4,-8 and -9,7 and -9,7. Find the area of the triangle. Then find the area of the triangle. Find the area of the triangle. बताओ। जल्दी बताओ। कितना आया? सेंट्रॉइड दिया हुआ इतना और 2 को वर्टेक्स ये दिया हुआ है। कितना इजी क्वेश्चन है यार। क्या करोगे बोलो तो, क्या करोगे? पहले वो x और y ले लेंगे थर्ड वर्टिसेस को। हाँ, थर्ड वर्टेक्स निकाल लेंगे। वेरी गुड। -9 इस बार वेरी गुड। थर्ड वर्टेक्स निकालेंगे। ये हम सोचे थे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाता है, इस क्वेश्चन को नहीं बनाया, इजी दे दिया। सेंट्रॉइड दे दिया ना, तो सेंट्रॉइड कितना दिया? 1,4। मान लो थर्ड वर्टेक्स के अल्फा, बीटा कैसे निकालेंगे? सेंट्रॉइड क्या रहता? अल्फा + 4 -9 डिवाइडेड बाय 3 होता, बीटा -8 डिवाइडेड बाय 7/3 होता। और यही सेंट्रॉइड कितना दिया हुआ है? 1,4 दिया हुआ है। यहाँ से अल्फा आ जाएगा, x को x के बराबर करोगे तो, और y को y के बराबर करोगे तो यहाँ से बीटा आ जाएगा। अब ट्रायंगल का तीनों वर्टेक्स पता है तो एरिया कैसे निकालते थे? अरे एरिया कैसे निकालते थे? हाफ इंटू मॉड ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ 4 - 8 1 -9 7 1 और लास्ट में अल्फा बीटा 1। अल्फा बीटा 1, अल्फा और बीटा का वैल्यू तो यहाँ पे आया हुआ है ना, पुट करना आएगा। देखना 333 बटा समथिंग स्क्वायर यूनिट आता है, ठीक है, चेक कर लेना, ठीक है, 333 बटा समथिंग स्क्वायर यूनिट आता है, ठीक है। एक बचवा वाला क्वेश्चन लास्ट, उसके बाद अच्छा लेवल का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, ठीक है। हम बस रिवीजन करवा रहे हैं तुम लोग को, इसमें मेरा कोई मकसद नहीं कि तुमको 30 मार्क हाँ कुछ मिल रहा है यहाँ पे, लेकिन हमको रिवीजन करवाना है, इसीलिए हम करवा दे रहे हैं पहले। इस क्वेश्चन के बाद जो आईआईटी में भी देखना सिंपल क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, तुम लोग भी देख के बता दोगे। इफ x1 y1 x2 y2 और x3 y3 ये दिया हुआ है कोलिनियर है, ये 3 पॉइंट क्या है? कोलिनियर है। तो तुमको बोल रहा है, तुमको फाइंड करने बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ समेशन ऑफ y1 - y2 अपॉन x1 x2। तो कौन बोल पाएगा इसका मतलब क्या है? इस समेशन का मतलब क्या है? इस समेशन का मतलब क्या है? बस हमको इतना समझाओ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? सिखाया है पहले y1 y2 है, फिर y2 y3 होगा, फिर y3 और वो फिर क्या होगा? y2 - y3 फिर x2 x2 फाइनली क्या आएगा? y3 - y1 अपॉन x3। अब इसका वैल्यू बताना है, कीपिंग इन माइंड कि ये पॉइंट कोलिनियर है,
अच्छा कोलिनियर होता तो क्या कंडीशन बताए थे, कोलिनियर का क्या कंडीशन बताए थे? से एरिया ऑफ ट्रायंगल 0। चलो आप सोच के बताओ तो देखते क्या करते हो। आया क्या सर, आया क्या कुछ? क्या होना चाहिए बताओ तो, अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो क्या होना चाहिए बताओ जल्दी से। डिटरमिनेंट ऑफ, अरे भैया क्या बताया था, डिटरमिनेंट ऑफ एरिया 0 होना चाहिए, एरिया 0 होना चाहिए। इसका डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए? 0। ये 0 होना चाहिए, ठीक है। अब इसको तुम खोलोगे तो कैसा दिखेगा बोलो तो, इसको तुम खोलोगे तो कैसा दिखेगा? x1 इंटू ऐसा दिखेगा, y2 माइनस y3 दिखेगा, प्लस माइनस y1 इंटू, सॉरी ठीक है, माइनस y1 इंटू, ठीक है, कैसा दिखेगा बोलो? x2 माइनस x3 दिखेगा, प्लस 1 इंटू क्या दिखेगा? 1 इंटू x2 y3 माइनस x3 y2 इक्वल टू 0 दिखेगा। अब यहाँ से ये थोड़ा कुछ लाने की कोशिश करो, y1 माइनस y2 फलना ढिमकाना, कैसे लाओगे बोलो तो? यहाँ से ये थोड़ा लाने की कोशिश करो। अरे बाबा कुछ नहीं करना, ये सिंपल सा चीज है। अब तुमको सबको एलसीएम ले लोगे तो x1 x2 x3, ये रिजल्ट याद ही रखा जाता है, ठीक है। ये रिजल्ट जेई के लिए याद रखना, ठीक है। रुको 2 मिनट के लिए ऐप बंद होगा, 2 मिनट के लिए ऐप बंद होगा, रुको 1 2 3 छू मत आ गया समझ में? कितना आएगा बोलो, आंसर बताओ, अब बताओ कितना आएगा, अरे आंसर बताओ यार, कितना आएगा बोलो। आंसर बताओ कितना आएगा, अब तो बता दो कितना आएगा यार, गलत तरीके। अब एलसीएम ले लो ना, ये वाला वैल्यू चाहिए था, x1 x2 x3 आ गया एलसीएम, तो कितना आएगा भैया? यहाँ पे क्या आएगा, मल्टीप्लाई x3 हो जाएगा ना, x3 इंटू y1 माइनस y2, क्लियर है। और फिर यहाँ कितना आ जाएगा, x1 इंटू y2 माइनस y3, प्लस कितना आएगा, कितना आएगा आंसर, अब तो बता दो यार। 0। हाँ 0 आएगा। अरे भैया यही थोबड़ा यही लिखा, जो ऊपर वाला थोबड़ा है ना वही वाला थोबड़ा ये है, तुम खोलोगे तो देखना यही वाला मिलेगा। ये 0 अपॉन x1 x2 x3 आ गया, सिंपल 0 आंसर, सिंपल 0 आएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन का लेवल हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है। क्लियर है सर, आया समझ में? हाँ सर। बच्चा वाला क्वेश्चन था, अब क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन बना के दिखा, देखते हैं कौन बना पाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन बना के दिखा, क्वेश्चन क्या देखो ना, क्वेश्चन बड़ा लंबा चौड़ा है, इसे ध्यान से सुना। लेट ओरिजिन, डायग्राम बना लेना, कोऑर्डिनेट में हमेशा ना डायग्राम बना लिया जाता है। लेट ओरिजिन, क्वेश्चन को पढ़ के हर हालत में पॉसिबल डायग्राम बना लेना। 2, 0
and B 1, 1 by root 3 with the vertices of a triangle. With the vertices of a triangle. ये vertices of a triangle है, ठीक है? फिर देव let R be the region. Let R be the region. Let R be the region consisting of all those points P inside triangle OAB, satisfying पहला कंडीशन सुनना, पहला क्या B OA is less than equal to minimum of D P OB D P AB, where D denotes the distance from the point D to the corresponding line. ठीक है? Let, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. Let M be the peak of region R, सबसे ऊंचा पॉइंट, पीक ऑफ रीजन R, ठीक है? पैराग्राफ है, ठीक है? ये दिया हुआ है और इस पैराग्राफ का पहला क्वेश्चन, रुकना अभी, इस पैराग्राफ का पहला क्वेश्चन ये है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम M to OA, ये बताना है. दूसरा क्वेश्चन, द पेरीमीटर ऑफ रीजन R, द पेरीमीटर ऑफ रीजन R बताना है. तीसरा क्वेश्चन, द एरिया ऑफ रीजन R. 3 क्वेश्चन है. हम समझा रहे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन थोड़ा सा हम समझ रहे, तुमको टफ लग रहा होगा. इसका ऑप्शन देख लो, इसका ऑप्शन सी ऑप्शन, बी ऑप्शन. ए ऑप्शन है √3, बी ऑप्शन है 1 by √3, सी ऑप्शन है 3 और डी ऑप्शन है 2 - √3. इसका ए ऑप्शन इसका 4 - √3, बी ऑप्शन है 4 + √3, सी ऑप्शन है 4 + 3 √3 और डी ऑप्शन है इसका 2 + 4 × 2 - √3. इसका ऑप्शन, इसका ए ऑप्शन है 2 - √3, इसका बी ऑप्शन है 2 + √3, सी ऑप्शन है 2 √3 और डी ऑप्शन है 4 + √3. क्लियर है? चलो ये क्वेश्चन है पूरा. पहले पढ़ो तो इस क्वेश्चन को अच्छे से, पहले एक लाइन पढ़ो. देखो हम थोड़ा सा हेल्प कर देते हैं कि अगर तुमको डी ऑफ टी फ्रॉम ए बी दिया हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्वेश्चन के हिसाब से क्या है, कोई ए बी एक लाइन है और टी पॉइंट से ए बी लाइन तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ही हम लोग कह रहे हैं डी ऑफ पी ए बी. ठीक है? टी पॉइंट से ए बी लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ही ये थोबड़ा कहा जाता है. पी पॉइंट से ए बी लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ही ये पूरा थोबड़ा कहा जाता है. ठीक है? तो अगर किसी ने दिया डी पी ऑफ ओ ए, इसका मतलब हो गया डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम ओ ए. कैसा डिस्टेंस? मैथमेटिक्स में डिस्टेंस हमेशा शॉर्टेस्ट ही बोलना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस. डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम ओ बी, डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम ए बी, इन दोनों में से जो मिनिमम होगा, जैसे मान लो अगर हम तुमको दे दिए कि डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम ओ ए, अगर हम तुमको बोल दिए मिनिमम ऑफ 2 और 3, तो दोनों का मिनिमम कौन है? 2 है, तो 2 होगा. अगर मिनिमम 3 होता तो 3 होता. अब सोचो तो, बहुत ही बेहतरीन डिजाइन, वेल डिजाइन क्वेश्चन है. सोच के बताइए. अब जो भी क्वेश्चन आएगा पूरा ढंग का क्वेश्चन आएगा.
पहले डायग्राम ड्रॉ करने का सोचो, ट्रिगोनोमेट्री में हमेशा डायग्राम ड्रॉ करने का सोचना, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री बोल रहे, सॉरी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमेशा कुछ भी पढ़ के थोड़ा सा डायग्राम ड्रॉ करने का कोशिश करना। सोचो, दिमाग लगाओ, पहले क्वेश्चन को समझने का कोशिश करो, हड़बड़ाना नहीं है, पहले क्वेश्चन को समझना है। पहला वर्टेक्स ओरिजिन यहाँ पे दिया हुआ है 0,0, थोड़ा सा हम खाली डायग्राम बनाने में तुमको हेल्प कर देते हैं। 2,0, तीसरा कहाँ है 1,√3, तीसरा कहाँ है 1,√3, समझ में आ रहा है? ये वाला ट्रायंगल का बात हो रहा है, ये वाला ट्रायंगल का बात हो रहा है, ठीक है। ठीक है, लेट R be the region consisting of all those point P inside triangle OAB, मतलब P पॉइंट ट्रायंगल के अंदर है, तो P पॉइंट ऐसा है कि डिस्टेंस फ्रॉम P फ्रॉम OA, मतलब P पॉइंट ऐसा है कि P का OA से डिस्टेंस, 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 ठीक है, डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, नहीं वाला है ना डिस्टेंस का, P का OA से डिस्टेंस, ठीक है, और P का OB से डिस्टेंस, 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 देखो P का OB से डिस्टेंस, ठीक है, और फिर यहाँ किसका बात किया गया, P का किससे डिस्टेंस है, AB से डिस्टेंस, मतलब P ऐसा हमेशा घूमेगा कि डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम OA, मान लो ये वाला पॉइंट पे D मान लो, ये मान लो E है और ये मान लो F, तो P पॉइंट हमेशा ऐसा घूमेगा, ये वाला जो P पॉइंट तुमको दिख रहा है ना, ये वाला P पॉइंट जो तुमको दिख रहा है, ये P पॉइंट हमेशा ऐसा घूमना चाह रहा है, ये P पॉइंट हमेशा ऐसा घूमना चाह रहा है कि इसका OA से डिस्टेंस जो है, ठीक है, जो मतलब समझ में, P पॉइंट ऐसा दूसरे देखो, ऐसा अगर हम बोले कि डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम OA, इसका मतलब क्या है, तुम ही सोच के देखो, डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम OA, ठीक है, PD डिस्टेंस है, PD ना है, डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम OB वो कितना है, PF है, डिस्टेंस मतलब शॉर्टेज डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम AB वो क्या है, P फ्रॉम AB क्या है, P है। अब क्या बोल रहा है, ये जो PD डिस्टेंस है, डिस्टेंस फ्रॉम P फ्रॉम OA, देख लो यहाँ पे, मतलब PD जो डिस्टेंस है वो छोटा होगा मिनिमम ऑफ डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम OB, दैट इज PF, और P से की डिस्टेंस से छोटा होगा, मतलब अगर इन दोनों से सबसे छोटा PF है तो PD इससे भी छोटा होगा, और इन दोनों में से सबसे छोटा P है तो P इससे भी छोटा, मतलब समझ में आ रहा है, जो PD डिस्टेंस है PF से भी छोटा होगा, PD डिस्टेंस है वो PF से भी छोटा होना चाहिए, और एट द सेम टाइम PD डिस्टेंस जो है वो P से भी छोटा होना चाहिए, आ रहा है समझ में? हाँ, तो बताओ P ऐसे कौन से रीजन में मूव करेगा कि PD जो डिस्टेंस है, P का डिस्टेंस OA साइड से, वो P का डिस्टेंस E साइड से भी छोटा हो जाए और P का डिस्टेंस OB साइड से भी छोटा हो जाए, तो बताओ, अच्छा बताओ ये तीनों डिस्टेंस बराबर कब होंगे, कोई हमको इतना बता सकता है कि जितना पढ़ा है कि ये तीनों डिस्टेंस बराबर कब होंगे, ये तीनों डिस्टेंस बराबर कब होंगे, PD बराबर PE बराबर PF कब होंगे, सच इक्विलैटरल, दैट यार कुछ ऐसा कंस्ट्रक्शन करवाए थे,
मतलब हमको P ऐसा घूमना चाहिए कि वो PF और PE से हमेशा छोटा रहे। P को ऐसा घूमना होगा कि PD डिस्टेंस PF और PE डिस्टेंस हमेशा छोटा रहे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। अच्छा बताओ, ये पहले ये सोचो कि ये तीनों बराबर कब होगा? P से OA का डिस्टेंस, P से AB का डिस्टेंस और P से OB का डिस्टेंस, ये तीनों डिस्टेंस बराबर कब होगा? अरे यार हाल ही में करवाए, कल ही के क्लास में करवाए थे कुछ। कोरिलेट करो, ही तो बोले पढ़ाए हम सब है, तुम कोरिलेट नहीं कर पाओगे, वही तो सीखना है तुमको। अच्छा एक बात बता, हमको ये चीज सिखाया था क्या? ऑर्थो सेंटर होगा। यार क्या ऑर्थो सेंटर कहाँ आ गया यहाँ पे? यहाँ ऑर्थो सेंटर का बात ही कहाँ आया? आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या बोल दिया? आइसोसेलेस ट्रायंगल? अच्छा ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल तो क्या उखाड़ लिया? आइसोसेलेस ट्रायंगल तो ये बोल के क्या उखाड़ लिया? सुनना मेरा बात, तुमको ये चीज कुछ बताया था, याद करना, अब मत बोला अरे सर हाँ ऐसा कुछ बताए थे, याद अभी याद आ जाएगा। याद आ रहा है? मेरे बनाते बनाते बोल दो। याद आ रहा है? हाँ सर। क्या याद आया? क्या याद आया? तो ये तीनों डिस्टेंस कब बराबर होगा? ये तीनों डिस्टेंस कब बराबर होगा? जल्दी बता दे अब। इन सेंटर। हाँ, जब P क्या बन जाएगा? इन सेंटर बन जाएगा। जब P क्या बन जाएगा? इतने देर में दिमाग खुलता है। जब इन सेंटर बन जाएगा, ठीक है। इन सेंटर क्या होता है? ऐसे सर्कल का सेंटर जो ट्रायंगल के तीनों साइड को इंटरनली क्या कर रहा है? टच कर रहा है ना। एक सेंटर एक्सटर्नली टच करता था, इसीलिए तो हम उतना पढ़ाए तुम लोग को, ताकि याद रहे वो सब डायग्राम। तभी ना ये भी इन रेडियस के बराबर होता है, ये भी इन रेडियस के बराबर होता है, इन रेडियस के बराबर होता है। तभी ना PD बराबर PE बराबर PF होता है। अरे बोलो यार, अरे बोलो। हाँ, तो एक्सट्रीम केस ले लेते हैं जब तीनों डिस्टेंस बराबर था, उस टाइम P कैसा एक्ट करेगा? एक एक्सट्रीम केस ले लेते हैं जब तीनों डिस्टेंस बराबर था, उस टाइम P कैसा एक्ट करेगा? P कैसा एक्ट करेगा? when P is equal to PD is equal to PF। लेकिन ये नहीं चाहिए, लेकिन एक्सट्रीम केस ले लो, जब क्या था, एक एक्सट्रीम केस ले लो जब तीनों डिस्टेंस बराबर था, तब कैसा एक्ट करेगा? बोलो जल्दी से बोलो, कैसा एक्ट करेगा? P कैसा एक्ट करेगा? P कैसा एक्ट करेगा यार? इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल AOB जैसा। अरे एक्ट करेगा? अरे करेगा? तरीका बोल ही नहीं रहा है। अरे बोलो। यस सर। अब इन सेंटर का अगर मान लो ये वाला इन सेंटर का फॉर्मूला क्या होता है? मान लो AX1 प्लस BX2 प्लस CX3 डिवाइडेड बाई 3 कॉमा AY1 प्लस BY2 प्लस CY3 डिवाइडेड बाई 3 होता है कि नहीं? अरे होता है कि नहीं? हाँ। अब मान लो A वाला ये वाला साइड है, इस साइड का लेंथ कितना है? 2। मान लो B वाला ये वाला साइड है, इस साइड का लेंथ कितना है? बोलो, 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालो ना, B और A के बीच का। 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर। कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 2/√3 आ रहा है। यस सर। और ये वाला कितना आ रहा है? ये वाला C, ये भी कितना आ रहा है? 1 का स्क्वायर 2/√3 आ रहा है ना? हाँ अरे बोलो। हाँ। इसका इन सेंटर कितना आ जाएगा? इन सेंटर बताओ जल्दी से। AX1, A की जगह कितना? 2। A अगर लिए तो X1 Y1 ये बिहेव करेगा कि नहीं? नहीं ना बिहेव करेगा। B अगर ये लिए तो X2 Y2 के जैसा ये बिहेव करेगा कि नहीं? और C अगर ये लिए है तो ये वाला किसके जैसा बिहेव करेगा? अरे करेगा कि नहीं? अरे बोलो यार। यस लगा इन सेंटर AX1 तो 2, X1 की जगह कितना है? 1 प्लस B कितना है? 2/√3 BX2 की जगह कितना है? 0 प्लस C X3 की जगह 2 है, अपॉन कितना हो जाएगा? A प्लस B प्लस C। अरे होगा कि नहीं? होगा। फिर लगाओ फिर AY1 की जगह कितना है? 1/√3 प्लस BY2 की जगह कितना है? 0 प्लस CY3 अपॉन A प्लस B प्लस C। होगा? अरे होगा। अरे होगा। तरीके बोल भी नहीं करता है। होगा। इन सेंटर कितना आ गया था ट्रायंगल का? कैलकुलेट करो बताओ। 2 + 4√3। बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है।
2 + 4√3 और ये भी आ गया 2 + 4√3 और ये कितना आ गया 4√3 2 + 4√3। इसको कैलकुलेट कर बता मुझे कितना आ रहा है। ये तो 1 आ जा रहा है शायद कट के, ये 1 आ जा रहा है ना, ये 1 आ जा रहा है और कितना आ जाएगा भैया इंसेंटर कितना आ जाएगा जल्दी बोलो। 1 आ गया और ये वाला कितना आएगा ये वाला बताओ 2/√3 अपॉन 2 + 4√3 कितना आएगा बोलो 2 + 2√3 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज इक्वल टू 1 + √3 + 2। इसका अगर हम लोग ये कर दें 2 - √3 तो ये 2 - √3 आएगा। अरे रैशनलाइज करेंगे तो ये चीज आएगा। अरे बोलो यार, अरे बोलो यार। हाँ अगर मेरा बात सुनना, P अगर इन सेंटर बन गया तो इन सेंटर बन गया तो इसका कोऑर्डिनेट कितना आएगा 1, 2 - √3 कितना आएगा। इन सेंटर बन गया तो इसका कोऑर्डिनेट कितना आएगा, इन सेंटर बन गया तो इसका कोऑर्डिनेट कितना आएगा 1, 2 - √3 इन सेंटर बन गया तो इसका कोऑर्डिनेट ये आएगा। तब ये P, PF, PD डिस्टेंस क्या होगा इक्वल होगा डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम OA साइड, डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम AB साइड, डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम व्हिच साइड। ये तीनों डिस्टेंस क्या होगा तब, अरे ये तीनों डिस्टेंस क्या होगा इक्वल होगा। तो ध्यान दे ये तीनों डिस्टेंस तब इक्वल होगा। अभी ये बगल वाले फिगर में ध्यान दे, ठीक है, ये बगल वाले फिगर में ध्यान दे, ये तीनों डिस्टेंस तब इक्वल होगा। वेरी गुड, ये तीनों डिस्टेंस तब इक्वल होगा, ठीक है, ये तीनों डिस्टेंस इक्वल होगा, ठीक है, क्लियर है। अब यही बगल वाले फिगर में थोड़ा सा देख तो समझाने के लिए कर रहे हैं। ये O हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया। अगर ये इन सेंटर होता तो इस सेंटर के इन सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होता, तो इन सेंटर का कोऑर्डिनेट कितना होता है इस ट्रायंगल का 1, 2 - √3, ठीक है। तब जाके ये तीनों डिस्टेंस आपस में क्या होते हैं इक्वल, ये तीनों डिस्टेंस बराबर होते हैं तभी ना बराबर होता, अदरवाइज बराबर होता ही नहीं। तब जाके ये तीनों डिस्टेंस आपस में बराबर होते हैं, अदरवाइज कभी भी बराबर होता ही नहीं। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में बराबर होता है, ठीक है। लेकिन हमको कैसा चाहिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ऐसा P चाहिए जो इन दोनों से छोटा हो, इन दोनों से छोटा हो। तो तुम मेरा एक डायग्राम देखो यहाँ पे, ठीक है। तो अगर P इन सेंटर होता तब इनसे क्या होता, अरे इनसे क्या होता, P अगर इन सेंटर होता तब इनसे क्या होता इक्वल होता। इक्वल होता। इन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तुमको क्या चाहिए P ऐसे रीजन में घूमे, ऐसा रीजन में घूमे कि इन दोनों डिस्टेंस से क्या हो, मतलब उस P का डिस्टेंस OB से और AB से क्या रहे हमेशा छोटा। आ रहा है समझ में, अरे बोलो यार, अरे आ रहा है समझ में, हाँ। तो हम तुमको नहीं बोलेंगे कि P अगर इन सेंटर हो जाए तब ये इन तीनों साइड से डिस्टेंस क्या आ जाएगा बराबर आ जाएगा, लेकिन वो छोटा चाहिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अरे छोटा चाहिए कि नहीं, अरे छोटा चाहिए कि नहीं। तो हाँ, P को इस ट्रायंगल के अंदर घूमना होगा, इस ट्रायंगल के कहाँ घूमना होगा अंदर, क्योंकि इस ट्रायंगल के अंदर कभी भी P अगर घूमेगा, इस ट्रायंगल के अंदर कभी भी P अगर घूमेगा, तुम ही सोचो, क्योंकि इस ट्रायंगल के अंदर अगर कभी भी P घूमेगा, तुम ही सोचो इस ट्रायंगल के अंदर अगर P रहा, ध्यान दे, अगर इस ट्रायंगल के अंदर P रहा, ठीक है, एकदम लॉजिकली मेरा बात सुनना, अगर इस ट्रायंगल के अंदर P रहा, इस ट्रायंगल के अंदर P रहा, इसका डिस्टेंस इससे और इससे क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, तो सबसे छोटा वाला डिस्टेंस कौन आएगा, ऑब्वियसली यही वाला आएगा, AB से जो है OA से जो है आएगा, हाँ। लेकिन इस ट्रायंगल के जैसे बाहर चल गया तो कौन सा डिस्टेंस छोटा होगा, ये वाला डिस्टेंस छोटा है क्या, ये वाला डिस्टेंस छोटा है क्या इन दोनों से, नहीं होगा ना, होगा क्या, नहीं अरे बोलो। तो कंडीशन को फुलफिल करने के लिए, देखो कितना लॉजिकल क्वेश्चन था, कंडीशन को फुलफिल करने के लिए, P पॉइंट को हमेशा OIA के इंटरनल घूमना पड़ेगा कि नहीं, OIA के इंटरनल घूमना पड़ेगा कि नहीं, यस, अरे बोलो। P पॉइंट को हमेशा ट्रायंगल OIA के इंटरनल घूमना पड़ेगा कि नहीं, यस, अरे बोलो, ठीक है। तो हाँ सर, हाँ, तो अगर PD डिस्टेंस को PF से भी छोटा होना है, PD डिस्टेंस को PF से भी छोटा होना है, और अगर PD डिस्टेंस को एट द सेम टाइम PE से भी छोटा होना है, तो P को पक्का कहाँ घूमना पड़ेगा, सर्कल ट्रायंगल OIA के अंदर, हाँ, P मस्ट मूव इनसाइड ट्रायंगल OIA। आ रहा है ना समझ में, तभी ना डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम साइड OA
would be less than from distance of P from AB as well as distance of P from OB। आया समझ में? हाँ। अब यहाँ पे क्वेश्चन को समझो। अब यहाँ क्वेश्चन देख, यहाँ से क्वेश्चन को देख। अब तुमको समझ में आ गया वो रीजन वाकई में कौन सा रीजन है? वो रीजन वाकई में कौन सा रीजन है? अरे भैया वो रीजन वाकई में कौन सा रीजन है जहाँ पे P घूम सकता है और इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर सकता है? वो रीजन वाकई में कौन सा रीजन है जहाँ P घूम सकता है और इस... हाँ, ये वाला रीजन है कि नहीं? देखिए सैडेड रीजन है कि नहीं? अरे ये सैडेड रीजन है कि नहीं? है कि नहीं? हाँ, यस सर। ठीक है, वेरी गुड। तो अब यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला कि लेट एम बी द पीक ऑफ दैट रीजन। तो सबसे ऊंचा पॉइंट क्या हो सकता था एम का? यही वाला इन सेंटर। पी इन सेंटर ही ना सबसे ऊंचा पॉइंट हो सकता था। अरे बोलो। हाँ सर पी। अरे समझ में, क्योंकि कम से कम बराबर हो जाता है। यहाँ पे इक्वलिटी का भी साइन है ना, यहाँ पे इक्वलिटी का भी साइन है ना। पीक पे जहाँ जब इन सेंटर होता है तब ये बराबर हो जाता है पी एफ और पीई से। आ रहा समझ में? तो पीक ऑफ रीजन क्या है? पीक ऑफ रीजन क्या है यार? पीक ऑफ रीजन क्या है? रीजन आर ये वाला हो गया, ये वाला मेरा रीजन आर हो गया, ठीक है। तो पीक ऑफ रीजन आर क्या हो गया? पीक ऑफ रीजन आर क्या हो गया? एम हो गया ना। अब क्वेश्चन पहले क्या बोला? डिस्टेंस ऑफ एम फ्रॉम ओए। बोलो तो इस इन सेंटर का ओए से डिस्टेंस क्या है? इन सेंटर का ओए से डिस्टेंस भैया पी पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, इसका वाई कोऑर्डिनेट ही ना है। अरे डिस्टेंस ऑफ एम फ्रॉम ओए, पी पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, ध्यान से देख, पी पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना होगा? अरे भैया पी कहीं ना है, एम यही वाला हो गया। एम मतलब इन सेंटर, तो इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना है? ये कितना है? 2 minus root 3। 2 minus है ना? root। हाँ, तो 1 minus root 2 3 कौन सा होगा? 2 minus root 3। ये ऑप्शन करेक्ट है? अरे है। हाँ ये क्वेश्चन देख फिर, पेरीमीटर ऑफ रीजन आर। तो रीजन कौन सा है? रीजन कौन सा है? पी ओ ए। हाँ, उसका पेरीमीटर बताना है। बताओ उसका पेरीमीटर, पेरीमीटर कितना होगा? रीजन कौन सा है उसका पेरीमीटर बताओ जल्दी से। पेरीमीटर बताओ उस रीजन का, पेरीमीटर बताओ यार। क्वेश्चन नंबर 2 के हिसाब से पेरीमीटर बताओ। पेरीमीटर ऑफ रीजन आर, रीजन आर वो साइडेड रीजन है। पेरीमीटर ऑफ आर बोल सकते हैं ओपी प्लस पीए प्लस ओए, यही ना होगा पेरीमीटर? अरे सम ऑफ साइड्स, अरे बोलो। यस बोल सर। सकते हैं ओपी कितना होगा? बोलो। ओ पॉइंट पता है और पी पॉइंट पता है। ओ का पी से डिस्टेंस कितना आएगा? डिफरेंस ऑफ एक्स का स्क्वायर 1 का स्क्वायर और फिर डिफरेंस ऑफ वाई का स्क्वायर, ठीक है। और पीए कितना हो जाएगा? पीए डिफरेंस ऑफ एक्स का स्क्वायर 2 minus 1 का स्क्वायर और डिफरेंस ऑफ वाई कोऑर्डिनेट का स्क्वायर। क्लियर है? ओए तो साफ साफ दिख रहा है 2 है, तो ये जोड़ने पे कितना आएगा बताओ तो? जोड़ने पे कितना आएगा? जोड़ने पे कितना आएगा? 4 जोड़ोगे तो ये वाला आ जाएगा, लास्ट वाला आ जाएगा, डी ऑप्शन, ठीक है। जोड़ोगे तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? लास्ट वाला ऑप्शन। अच्छा, इस साइडेड रीजन का एरिया बताओ। इस साइडेड रीजन का एरिया बताओ जी। अरे इस साइडेड रीजन का एरिया बताओ। इस साइडेड रीजन का एरिया बताओ। कैसे बताओगे एरिया? कैसे बताओगे इस साइडेड रीजन का? सर हाफ इनटू मॉड। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस मतलब ओए हो गया और हाइट मतलब वहीं लिख लो, एमडी लिख लो, डिस्टेंस ऑफ इन सेंटर फ्रॉम द साइड। ओए कितना है? 2 है। और अभी अभी निकाले ना एमडी कितना था? इसका वाई कोऑर्डिनेट 2 minus root 3। कौन सा वाला ऑप्शन होगा? कौन सा वाला ऑप्शन होगा? ए। आया समझ में जी? सर जी आया समझ में? यस सर। आया? ले छाप ले। आया तो छाप ले, नहीं आया तो मत छाप। आया? हाँ सर। ठीक है, ऐसा ऐसा टाइप का क्वेश्चन जेई दे सकता है आपको। अभी और बहुत सारे करवाएंगे इस टाइप का। मतलब तुम समझ रहे कि जरूरी नहीं कि इतना सिंपल लिखना हो। अच्छा, ये 2 गो खुद्दू सा क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना, ठीक है। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आया सर। जल्दी कर।
अपना हो गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे। अपना हो गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे। Yes, sir. हो गया ना? Yes, sir. यस ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो दो को फुद्दू सा क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना, ठीक है। उसके बाद बहुत सारा नया नया पैटर्न का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब यहाँ देख, थोड़ा सा दिमाग लगाना, बुद्धि लगाना, ठीक है। तुमको डराने के लिए दिया हुआ है कुछ, लेकिन जिस बच्चे के पास बुद्धि है ना वो निकल जाएगा, वो डरेगा नहीं। इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल, if the area of if the area of triangle formed by the point if the area of the triangle formed by the points 2a comma b, a plus b comma 2b plus a, and b comma 2a, b delta 1, if the area of the triangle formed by the point b delta 1, clear? And the area of the triangle and the area of the triangle whose vertices are whose vertices are and the area of the triangle whose vertices are a plus b comma a minus b, a plus b comma a minus b, 3b minus a comma b plus 3a, and 3a minus b, चलो बताओ जल्दी से बता दो सर। एकदम टाइम नहीं सर इस क्वेश्चन का। तो ऑब्जर्वेशन करो, तुम अगर ट्रायंगल का एरिया वाला फॉर्मूला लगाओगे तो पागल हो जाओगे, बोले सर कितना कैलकुलेशन करना पड़ेगा। एक कौन बच्चा ऑब्जर्व कर पाता है इस वर्टेक्स को, इस ट्रायंगल के वर्टेक्स को और इस ट्रायंगल के वर्टेक्स को ऑब्जर्व करो, इस ट्रायंगल के वर्टेक्स को, इस ट्रायंगल के ऑब्जेक्ट वर्टेक्स को ऑब्जर्व करो। सोचो तो कुछ लिंकअप निकल पा रहा है क्या? सोच के देखो तो कुछ लिंकअप निकल पाता है क्या? सोच के देखो कुछ लिंकअप निकल पा रहा है क्या? सोचो तो कुछ लिंकअप निकल पा रहा है? इतना टाइम नहीं लगना चाहिए इसमें। आया इतना टाइम इतना टाइम लगेगा? हे भगवान, आया राहुल? कितना आया राहुल? जीत कितना आया? इतना समय लगाओगे इसमें?
शिट शिट। ईशा कितना आया? सात्विक, नफीशा, किसी का कोई आया? विराज तुम्हारा आया क्या? यार मजाक कर रहे हो, ये सिंपल क्वेश्चन है। तो -1/4 -1 इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, तो -1/4 इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। क्या यार मजाक बना दिया तुम लोग, मजाक बना दिया। हमको ये उम्मीद नहीं था कि तुम लोग ये क्वेश्चन में इतना ज्यादा। थोड़ा सा बुद्धि लगाओ ना बाबू, ठीक है? हम जब पढ़ा रहे हैं ना, इसमें थोड़ा बुद्धि लगाओ, थोड़ा सा बस बुद्धि का खेल है। हम तुमको कैलकुलेट करना, हम खुद ही नहीं कभी नहीं चाहेंगे कि तुमको कैलकुलेशन करना पड़े बड़ा, क्योंकि आईआईटी ये नहीं चाहता है। आईआईटी कैलकुलेशन नहीं चाहता है, आईआईटी चाहता है दिमाग खेलो। अच्छा तुम सोचो कि ये पहला वाला ट्रायंगल 2a, b है, दूसरा वाला वर्टेक्स a + b, 2। हाँ अब सही है। 4 कैसे आया? वो तो मॉड वाला ही फॉर्मूला सम किया। अरे यार आंसर तो सही ला दी, प्रोसेस भी सही है, लेकिन बुद्धि नहीं लगाया तुम लोग। अच्छा इतना बताओ तो, इन दोनों का मिड पॉइंट क्या है? ए और बी का मिड पॉइंट क्या है? फटाक से बताओ, ए और बी का मिड पॉइंट कितना है? 3a + b/2 3a + b/2 3b + ये अच्छा मिड पॉइंट कितना है? 3a + b/2 है मिड पॉइंट। x का और फिर y का। अभी तो हम देख रहे हैं मिड पॉइंट मैच नहीं किया। अच्छा इन दोनों का मिड पॉइंट क्या है? इसका और इसका मिड पॉइंट बताओ तो। इसका और इसका मिड पॉइंट a + b + 3b - a/2 कितना है? इसका मिड पॉइंट बताओ तो। इन दोनों वर्टेक्स का मिड पॉइंट, इन दोनों वर्टेक्स का मिड पॉइंट। 2b। हाँ 2b 2b मिड पॉइंट आ रहा है ना? बात सही है। आगे ना 2b2 है, उसका दोनों का मिड पॉइंट 2b2 है। आ गया तो कहाँ पे आया? कौन सा तो वाला? थर्ड है ना, ऊपर वाले ट्रायंगल का थर्ड कोऑर्डिनेट। ऊपर वाले ट्रायंगल का थर्ड कोऑर्डिनेट ये वाला। हाँ 2b है तो इसका मिड पॉइंट कितना आ रहा है? कितना आ रहा है मिड पॉइंट? a + b आ रहा है ना? और ये कर रहे तो कितना आ रहा है? या कुछ गलत लिखा है क्या? 2b, 2a 2a, b सब कोऑर्डिनेट सही लिखे ना? तो नहीं आएगा, सिंपल आ जाना चाहिए, सिंपल। 2a + b, 2a, b, a + b, 2b + a, 2b, 2a सही लिखे वो वाला। फिर तीसरा है उसका a + b, a - b सही है। 3b - a, b + 3a सही है। 3a - b, 6 सब सही है। कोई मिड पॉइंट आ रहा है किसी का? अरे मिड पॉइंट आ रहा है क्या एक दूसरे का? किसका किसका मिड पॉइंट आ रहा है? जो आप किए ना सर, वो पहला ट्रायंगल का थर्ड यस सर, उसका आ जाएगा। किसका किसका मिड पॉइंट? इसका मिड पॉइंट कितना होगा? 2b प्लस, अच्छा इसका मिड पॉइंट कितना? 2b प्लस नहीं आ रहा मिड पॉइंट। मिड पॉइंट कहाँ दूसरा है? वाला ट्रायंगल बड़ा है ना, उसका कोऑर्डिनेट लीजिए ना, तो उसका मिड पॉइंट आ रहा है ऊपर वाला सेकंड ट्रायंगल। वाला मतलब सेकंड बड़ा है। ट्रायंगल। कहने का मतलब है सेकंड वाला ट्रायंगल बड़ा होगा। नहीं सेकंड वाला ट्रायंगल हो सकता है बड़ा है। ठीक है चलो सेकंड वाले का वर्टेक्स लिखो तो। ये मान लो ये है a + b, a - b, ये सेकंड वाला ट्रायंगल। एक बार सोचना, इस टाइप का क्वेश्चन है तो ऐसे करके सोचना, ठीक है? b - a, b + 3 है और यहाँ पे सोचना ये कितना है? 3a - b, अब इसका मिड पॉइंट बताओ तो। एक बार सोचो तो मिड पॉइंट कितना है इन दोनों का? 3a 2a + 2b कितना गया? a + b। और ये कितना आ जाएगा? a + b, 3b 3b 4b मतलब 2b, अब 2b + a। इसका मिड पॉइंट नहीं ना आ रहा है यार? हाँ सर यस सर। इसका मिड पॉइंट कितना आ रहा है? 4a 2a आ गया, मिड पॉइंट आया 2a, ठीक है? और 3b माइनस a माइनस कट गया, 3b - b मिड पॉइंट आया b, ठीक है? अब इनका मिड पॉइंट क्या आया? क्या है इनका मिड पॉइंट? a + b, a कट गया 2b आया ये वाला। अब b + 3 b भी कट गया 2a। अच्छा तुमको दिख रहा है? तुमने आंसर देखो, तुमको कुछ दिखा? तुमको दिखा? यस ये वाला ट्रायंगल जो ऊपर वाला ट्रायंगल है वो नीचे वाला ट्रायंगल का मिड पॉइंट को ज्वाइन करके बन रहा है। जो ऊपर वाला ट्रायंगल है नीचे वाले ट्रायंगल का मिड पॉइंट को ज्वाइन करके बन रहा है। दिखाए थे? अरे भैया जो ये वाला ट्रायंगल है, सॉरी ये वाला जो ट्रायंगल है नीचे वाला ट्रायंगल है, और जो ऊपर वाला ट्रायंगल नीचे वाले ट्रायंगल का मिड पॉइंट को ज्वाइन करके बन रहा है। अरे बोलो यार। यस ये वाला Δ2 है, ये वाला Δ2 है ना? हाँ यस सर। अब तुमको पता है कि ये सारा एंगल बराबर होता है, तो पूरा जो गोटा एंगल वो Δ1 है, तो Δ1 बराबर कितना होगा? 4 टाइम्स Δ2 होगा। होगा यस Δ2 बाय क्या?
delta 2 is 4 times delta 1. बस बुर्बक, डेल्टा 1 ए बी सी, अरे भाई बड़ा वाला, अच्छा डेल्टा 2 है ना, ऊपर वाला के एरिया डेल्टा 2 है, सॉरी ऊपर बड़ा वाला वाला delta 2. हाँ, ऊपर वाले का एरिया डेल्टा 2 लिखा हुआ है और नीचे वाले का एरिया, ऊपर वाले का एरिया डेल्टा 1 है और नीचे वाले का एरिया डेल्टा 2 है, तो डेल्टा 2 इज इक्वल टू 4 टाइम डेल्टा 1 होगा, तो डेल्टा 2 बाय डेल्टा 1 कितना होगा 4। आ रहा है समझ में? अरे ये सिखाए थे ना सेंट्रॉइड में, ये एरिया ये एरिया ये एरिया ये एरिया बराबर होता Yes, है, sir. तो अंदर वाला एरिया 4 टाइम वर्ग वाला एरिया होता है, सिखाए थे ये वाला? Yes, sir. अच्छा वेरी गुड। ये अगर हो गया तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा बना के दिखाना, ठीक है? तो ऐसा करके सोचना है एक बार, ठीक है? ये सब काम का फंडा है, ये सोचना है एक बार कि डायमीटर ऑफ द 9 पॉइंट सेंटर, द डायमीटर ऑफ द 9 पॉइंट सर्कल, द डायमीटर ऑफ 9 पॉइंट सर्कल, 9 पॉइंट सर्कल का डायमीटर बताना है, ठीक है? ऑफ ट्रायंगल विद वर्टिसेस, ऑफ ट्रायंगल with vertices 3, 4, 5 cos theta, 5 sin theta and 5 sin theta, minus 5 cos theta। थीटा क्या है? कोई भी रियल नंबर हो सकता है, थीटा कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो जल्दी बताओ तो, इस एक ट्रायंगल है जिसका वर्टेक्स दिया हुआ है, उसके 9 पॉइंट सर्कल का डायमीटर बताना है। अच्छा 9 पॉइंट सर्कल का रेडियस कितना होता है, कोई बता पाएगा? 9 पॉइंट सर्कल का रेडियस कितना होता है? हाँ, 9 पॉइंट सर्कल का रेडियस कितना होता है? सर्कम रेडियस का आधा, क्या है? सर्कम रेडियस का थोड़ा सा बुद्धि लगाओ, थोड़ा सा बुद्धि लगाओ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ढंग का क्वेश्चन है, ठीक है? थोड़ा सा बुद्धि लगाओ। हालांकि हम सर्कम सेंटर तुम लोग को कैलकुलेट करना नहीं सिखाया है, मतलब सिखाया है कैलकुलेट करना, लेकिन अगर तुम अपने 10th वाले मेथड से करोगे, ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी, तो बहुत लंबा लग जाएगा। थोड़ा सा बुद्धि लगाओ, तो थोड़ा सा बुद्धि लगाओ, ये क्वेश्चन बुद्धि का खेल है। अच्छा एक चीज बताते हैं, 9 पॉइंट सर्कल का जो रेडियस होता था वो क्या होता था? रेडियस ऑफ 9 पॉइंट सर्कल क्या होता था? रेडियस ऑफ सर्कम सेंटर क्या होता था? तो डायमीटर ऑफ 9 पॉइंट सर्कल क्या होगा? डबल, मतलब रेडियस ऑफ सर्कम सेंटर के बराबर होगा, होगा कि नहीं? Yes. इसी का यूज करो सर। अब तुम सोचो कि सर 9 पॉइंट सेंटर के बारे में तो इतना मेजर आइडिया नहीं होता है, एक काम करते हैं, सर्कम सेंटर इसका कैसे निकाला जाए? अच्छा तो सर्कम सेंटर क्या होता है? सर्कम सेंटर क्या होता है, कोई हमको बता पाएगा? सर्कम सेंटर क्या होता है? सिमेट्रिकल मीनिंग Perpendicular bisector मीटिंग पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर meeting बाइसेक्टर, point. वेरी गुड। मीटिंग पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मीटिंग पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बिल्कुल मीटिंग पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, ठीक है? अच्छा लेकिन और सर्कल के सेंस में मीनिंग क्या होता है? ऐसा सर्कल का सेंटर, तो ऐसा वो सर्कल का ABC सेंटर, ट्रायंगल उस सर्कल के अंदर चला जाता है। ऐसा सर्कल का सेंटर जो ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स से क्या करता है? पास करता है, ठीक है? तो सर्कम सेंटर से हमेशा एंगुलर पॉइंट का डिस्टेंस क्या होता है? अरे भैया सर्कम सेंटर से हमेशा एंगुलर पॉइंट का डिस्टेंस क्या होता है ट्रायंगल का? इक्वल। और वो किसके बराबर होता है? सर्कम रेडियस के बराबर। वो किसके बराबर होता है? सर्कम रेडियस के बराबर होता है। अब सोच के बताओ तो, यहाँ पे अगर सर्कम सेंटर निकालना है तो हालत खराब हो जाएगा। ओ ए दिस बराबर दिस बराबर दिस, तो तुम सोचो तो ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसका इन तीनों पॉइंट से डिस्टेंस सेम है? मुंह जवानी वो पॉइंट आ सकता है। ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसका ये तीनों पॉइंट से डिस्टेंस सेम है? वही सर्कम सेंटर होगा। अरे भैया सर्कम सेंटर का ट्रायंगल के तीनों एंगुलर पॉइंट से डिस्टेंस सेम होता है कि नहीं? हाँ, तुम अपने मन से सोचो ऐसा कौन सा पॉइंट है, क्या मुंह जवानी सोच लो कि ये जेई में आ गया, उतना कैलकुलेट करने का टाइम नहीं है, तो अपने मन से सोचो कि ऐसा कौन सा पॉइंट है जो इन तीनों पॉइंट से डिस्टेंस सेम है। अरे यार मुंह जवानी दिख रहा है, ऑरिजिन से है, ऑरिजिन से इन तीनों पॉइंट का डिस्टेंस देखो सेम आता होगा, चेक करो। अरे ऑरिजिन से इन तीनों पॉइंट का डिस्टेंस सेम आ रहा होगा, एक बार चेक करो, एक
बार चेक करो ऑरिजिन से क्या इन तीनों पॉइंट का डिस्टेंस सेम आ रहा है, चेक करो। क्या ऑरिजिन से इन तीनों पॉइंट का डिस्टेंस सेम आ रहा है, चेक करो एक बार। अरे आ रहा है क्या? अरे भैया ऑरिजिन ले लो ना, ऑरिजिन 0,0। अच्छा ओए कितना आ रहा है, ओए कितना डिस्टेंस है, ओए कितना 5 डिस्टेंस is the है? answer. ओए 5 आ रहा है, वेरी गुड, ओए 5 है। अच्छा ओबी भी कितना आ रहा है, ओबी डिस्टेंस कैलकुलेट करो, डिफरेंस ऑफ 5 cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस 5 5 sin का होल स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ भाई, थोड़ा मिसलेनियस टाइप बात है। ओसी भी कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। 5. तो भैया ट्रायंगल का एक ऐसा पॉइंट जिसका तीनों एंगुलर पॉइंट से डिस्टेंस सेम है, जिसका मतलब ऑरिजिन ही क्या है, ऑरिजिन ही क्या है, Circumference. सर्कम सेंटर। और ये ओए आर डिस्टेंस क्या है, सर्कम रेडियस है कि नहीं? हाँ Yes, sir. तो डायमीटर ऑफ 9 पॉइंट सर्कल कितना हो जाएगा, बोलो डायमीटर क्या हो जाएगा? 10. अरे 2 × रेडियस, मतलब सिंपल आर हो जाएगा, मतलब रेडियस ऑफ सर्कम सेंटर मतलब 5। आया आंसर? अरे Yes, आया? sir. ये फुद्दू सा क्वेश्चन आए, क्या बोलते हैं, एआई ट्रिपल ने पूछा था, बहुत पहले पूछा था, लेकिन फुद्दू सा क्वेश्चन है, लेकिन बना लो, 2009 या 10 में पूछा था। आया समझ में? अरे आया? यस ठीक है, थोड़ा सा अपना एनालिटिकल स्किल बढ़ाओ। अब समझ, अगर ये दिया हुआ था बहुत पहले, जेई मेन में दिया हुआ था, बहुत पहले का क्वेश्चन है, लेकिन बनाओ, अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन मतलब मेरा मानना है कि अगर बच्चा कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है तो उसको बनाने में लेट होगा। इफ अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल, इफ अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 1,1 है, ठीक है, एंड द मिड पॉइंट of two sides and the midpoints of two sides through the vertex are -1,2 and 3,2, then centroid of the triangle, बताओ तो। अगर किसी का लिखना नहीं हुआ तो हमको बोल सकता है, ऊपर कर देंगे स्क्रॉल। सर, ऊपर वाला क्वेश्चन बाकी था एक। हम कर देंगे, कर देता पहले ऑप्शन लिख लेने दो। ये वाला नहीं सर, इसके ऊपर वाला। ये वाला यस सर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, घर में लिख लेना, ठीक है? हो गया सर। चलो ये क्वेश्चन तो सोचो तो। If a vertex of a triangle is इतना and the midpoint of the two sides of the vertex are इतना, तो सेंट्रोइड बताना है, जल्दी बताइए। The option B. सही ऑप्शन है। Yes, option B. ऐसा कुछ हम पढ़ाए थे तुम लोग को, ऐसा कुछ आर्टिकल ही करवाए थे, याद है? Yes, sir. देखो एक वर्टेक्स ट्रायंगल का दिया हुआ है 1,1, ठीक है, BC बोलते हैं कि अदर, क्या बोलता है, द मिड पॉइंट ऑफ द टू साइड थ्रू दिस वर्टेक्स, मतलब इसी वर्टेक्स से जो दो साइड गया है, इसका मिड पॉइंट, मतलब इसका मिड पॉइंट एक मान लो दिया हुआ तुमको -1,2, ये दिया हुआ है,
और इसका मिड पॉइंट दिया हुआ है तुमको, ये वाला जो मिड पॉइंट है इसको डी एफ मान लो, इसको ये दिया हुआ है 3,2। क्लियर है? ठीक है, तो इस ट्रायंगल का सेंट्रोइड बताना है, सेंट्रोइड ऑफ दैट ट्रायंगल, मतलब इस ट्रायंगल का बड़ा एबीसी का बताना है। ठीक है, सबसे पहले हमको सेंट्रोइड के लिए तीनों वर्टेक्स चाहिए, बी और सी तो पता नहीं है, तो एक काम कर ले, क्या किए बताओ तुम लोग, क्या किया तुम लोग? हम मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला से थर्ड पॉइंट मान लो कि इस साइड का मिड पॉइंट डी है, मान लीजिए कि इस साइड का मिड पॉइंट क्या है, मान लेते इस साइड का मिड पॉइंट क्या है यार, डी है ना। अब तुम ही सोचो कि अगर हम लोग को याद आ जाएगा कि सर हाँ आप ऐसा कुछ करवाया है, अगर हम सारे के सारे मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दे, अगर हम सारे के सारे मिड पॉइंट को क्या कर दे, ज्वाइन कर दे, तो एक बात बताओ, एक बात ढंग से बताना, दो मिड पॉइंट को ज्वाइन किए तो ये वाला साइड इसके पैरेलल हो गया कि नहीं? हो गया? यस अरे बोलो। और ये वाला इसके पैरेलल हो गया, सॉरी ये वाला इसके पैरेलल हो गया कि नहीं? अरे बोलो यार, मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, थर्ड साइड से पैरेलल आता था, तो लिटरली तुम्हारे पास क्या बन गया, ए ई एफ डी क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम बन गया। अब पैरेललोग्राम में देखो डी के हिसाब से ये अगल हो गया, ये बगल हो गया, ये सामने हो गया, पैरेललोग्राम का मिड पॉइंट कंसाइड करता है, वहां से डायरेक्ट लिखना है तो वर्टेक्स कैसे लिखेंगे, अगल प्लस बगल माइनस सामने, अगल प्लस बगल माइनस सामने, बोलो ऐसे लिखेंगे? अरे बोलो यार, 3,3 आ गया। और ये जो छुटकू वाला ट्रायंगल का जो सेंट्रोइड होगा, वही बरकू वाला ट्रायंगल का भी सेंट्रोइड होगा। अरे बोलो, जो छुटकू वाले ट्रायंगल का सेंट्रोइड होगा, वही बरकू वाले ट्रायंगल का भी सेंट्रोइड होगा। तो छुटकू वाले ट्रायंगल का तीनों वर्टेक्स पता है, तो सेंट्रोइड कितना होगा, सम ऑफ एब्सिसा डिवाइडेड बाय 3 और सम ऑफ ऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय 3। कौन सा ऑप्शन आ रहा है? कौन सा ऑप्शन आ रहा है? वेरी गुड, डी 3 आया यार। हैं क्या आया? तो 1 आना चाहिए। वही ना, कहाँ हम गलती की है, हम कहाँ गलती की है, 6 कहाँ गलती की है, कुछ लिखने में गलती की है क्या, देख लो तो। डी का एक्स कोऑर्डिनेट निकालने में गलती की। क्या है, क्या होगा? Yes, sir. अगल प्लस बगल माइनस सामने, ही तो होता है ना यार। क्या बात है? प्लस माइनस गलत किए, प्लस अगल प्लस बगल क्या प्लस माइनस गलत किया है, ये तो है -1 + 3 - 1 होगा, 3 आएगा उसका कोऑर्डिनेट। अगल प्लस बगल अरे माइनस सर सामने। आप नीचे लिखे देखिए सही है पर कैलकुलेशन सर, मिस्टेक आप की है। यहाँ ही लिख दिए। 1,3 आ जाएगा ना, आ जाएगा ना, या 1 हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। ठीक है, ठीक है, यस ठीक है। देखो कितना सस्ता सस्ता क्वेश्चन आ जाता है। देखो ये क्वेश्चन तो हल कर दिया था, आईआईटी ने पूछ दिया था 2009 में। तो जो बच्चा पढ़ के गया तो फोकट गया, कितना नंबर पूछा था, 3 नंबर का शायद था, ये 3 नंबर या 2 नंबर का पूछा था आईआईटी ने। देख देख तो बोलोगे सर रहने दीजिए, हमको पता है क्या है, हम क्वेश्चन लिखते के साथ तुम लोग आंसर बता दोगे। ठीक है, लेट ऑरिजिन दिया हुआ है, पी दिया हुआ है, क्यू दिया हुआ है, बी द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल, बी द vertices of the triangle, be the vertices of the triangle। ठीक है, OPQ, be the vertices of the triangle OPQ। ठीक है, the point are, हम क्वेश्चन लिखते के साथ तुम्हें आंसर नहीं बता दिए तो लालच है तेरे पढ़ने पे। the point are inside the triangle OPQ, the point are inside the triangle OPQ is such that the triangle OPR PQF OPR PQ शायद OPQ शायद अपना OPR PQR लिखा हुआ है, PQR लिखा हुआ है, OQR R of equal area, R of equal area। तो तुमको बताना है फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ R, ये 2009 में आईआईटी ने पूछा था, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ R, फटाक से बता। 3,4/3
3,4/. तो 3 कॉमा कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट क्या है बताओ जल्दी से। पक्का आर क्या हुआ होगा? Centroid triangle. वेरी गुड, क्योंकि सेंट्रॉइड ही ऐसा पॉइंट होता Centroid. है। हाँ, सेंट्रॉइड ही ऐसा पॉइंट होता है जिसको तीनों एंगुलर पॉइंट से ज्वाइन कर लो, तीनों का एरिया क्या बनता है? इक्वल आता है। तो पक्का आर क्या है इस ट्रायंगल का? 3 कॉमा सेंट्रॉइड। तो खाली आर खाली क्या निकाल दोगे? सेंट्रॉइड लिख दोगे? सेंट्रॉइड निकालना आता है? हाँ, सम ऑफ एब्सिसा बाई 3 और सम ऑफ ऑर्डिनेट बाई 3। बस आंसर लिख के आ जाना था। ये 2009 में 3 नंबर का आईटी पूछा था, बिना मतलब का पूछ देता था ये सब क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन बता, ये क्वेश्चन बता, ये क्वेश्चन थोड़ा ढंग का क्वेश्चन था। ठीक है, ये आईआईटी 2013 आईआईटी नहीं जेईई मेन में आया था ये क्वेश्चन 2013 में। हम बता रहे क्वेश्चन कौन सा है, ये क्वेश्चन ही बता लेना। किसी का देखो कि कोई अपना ऑडियो बंद करो तो, अपने आप को म्यूट करो तो, आवाज आ रहा है। द एक्स कोऑर्डिनेट, the x coordinate of in center, the x coordinate of in center of the triangle, the x coordinate of the in center of the triangle, the x coordinate of the in center of the triangle, the x coordinate of the in center of the triangle that has the coordinates, that has the coordinates, that has the coordinates of midpoint of sides. साइड का कोऑर्डिनेट नहीं दिया है, मिड पॉइंट का दिया है। मिड पॉइंट ऑफ साइड, ये अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ था। मिड पॉइंट ऑफ साइड्स, मिड पॉइंट ऑफ साइड्स आर 0,1, 1,1 and 1,0 and 1,0 is ऑप्शन दे देते हैं। ये ऑप्शन है 2 + √2, थोड़ा सोच के बताओ तो। बी ऑप्शन है 2 - √2 दिया हुआ था, 2 - √2। सी ऑप्शन दिया हुआ है 1 + √2 और डी ऑप्शन है 1 - √2। जल्दी बताओ। अच्छा, आज का टाइम हो गया, इसको ट्राई करोगे घर में? हाँ, 5-6 क्वेश्चन और आईआईटी का बच गया है। ठीक है, वो हम कल के क्लास में करवा देंगे। अब कल के क्लास में स्टार्ट करेंगे लोकस। क्या स्टार्ट करेंगे? लोकस। क्या स्टार्ट करेंगे? लोकस। ठीक है, आज एक असाइनमेंट भेजेंगे तुम लोग को। ठीक है, जितना पढ़ा है अब तक इसके असाइनमेंट भेजेंगे। हमारा मॉड्यूल, ये नया वाला मॉड्यूल मिल गया ना सबको, स्ट्रेट लाइन का? ठीक है, उसी में देखना एक होगा पहला वाला चैप्टर।